चलिए दोस्तों, हम पिछले क्लास में एसआई पद्धति, सीजीएस पद्धति, एफपीएस पद्धति और एसआई पद्धति ये सब अच्छे से पढ़ चुके थे। अब हम आगे चलेंगे कि कोई भी एसआई मात्रक के संकेत अक्षर को लिखते समय ध्यान देने योग्य क्या बातें होंगी। तो देखिए, हिंदी में भी मात्रकों के संकेत अंग्रेजी अक्षर ही होंगे। यानी अगर मात्रक लिखते हैं, अगर वो हिंदी का है, फिर भी उसका संकेत लिखना है तो हम अंग्रेजी अक्षर का ही प्रयोग करेंगे। जैसे में देखिए लिखा हुआ है किलोग्राम के लिए किग्रा, यानी किलोग्राम के लिए किग्रा या मीटर के लिए मी इत्यादि नहीं लिखना चाहिए। ये सब क्या होगा, गलती होगा। यानी किलोग्राम के लिए किग्रा और मीटर के लिए मी लिखना क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। आगे देखिए 2 नंबर में है कि मात्रकों के अंग्रेजी नाम को कैपिटल लेटर से प्रारंभ नहीं किया जाता है। जैसे हम कोई भी चीज़ को यदि लिखते हैं अंग्रेजी में, तो हम क्या करते हैं, कोई भी अक्षर के पहले लेटर को हम कैपिटल यानी बड़े अक्षरों द्वारा क्या करते हैं, लिखते हैं। समझ में आ गया। तो यहाँ पर लिखा हुआ है मात्रक के अंग्रेजी नामों को कैपिटल लेटर से प्रारंभ नहीं किया जाता है। अगर मात्रक का हम अंग्रेजी नाम लिखते तो उसको कैपिटल लेटर से हम नहीं लिख सकते हैं, लिखेंगे तो गलत हो जाएगा। जैसे में यहाँ पर देखिए लिखा हुआ है 1 एम्पियर की धारा लिखना सही होगा, जबकि न कि 1 एम्पियर। यहाँ पर देखिए स्मॉल लेटर से शुरू किया गया तो ये लिखना सही होगा, न कि 1 एम्पियर। ये कैपिटल लेटर से लिखा हुआ, ये क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा, यानी गलत है धारा लिखा हुआ। ठीक है, चलिए अब आगे देखते हैं। यानी आगे है 3 नंबर में, मात्रक में बहुवचन का प्रयोग नहीं करना चाहिए। अगर मात्रक को हम लिख रहे हैं तो इसमें बहुवचन का प्रयोग नहीं किया जाता है। जैसे में देख लीजिए 5 ग्राम है तब 5 ग्राम ही कहेंगे, न कि 5 ग्राम्स कहेंगे। 5 ग्राम लिखना चाहिए, न कि 5 ग्रामों यानी ग्राम्स, क्योंकि 5 ग्राम का अर्थ होता है 1 गुने 5 ग्राम। ठीक है, तो ये लिखना सही है, न कि 5 ग्रामों। यानी मात्रा को लिखते समय बहुवचन का प्रयोग नहीं किया जाता है। समझ में आ गया। आगे है मात्रक यानी ग्राम के लिए संकेत जी लिखना चाहिए, न कि GM। यानी कोई भी मात्रक लिखते हैं तो उसके फर्स्ट लेटर लिखना, यानी जैसे में ग्राम के लिए हम लिख रहे हैं तो जी लिखना है चाहिए, न कि GM। एसआई मात्रक में ग्राम का अर्थ यानी GM का अर्थ क्या हो जाता है, ग्राम मीटर। यदि एसआई पद्धति में यदि हम GM लिखते हैं तो उसका अर्थ क्या हो जाता है, ग्राम मीटर हो जाएगा। समझ में आ गया, जो कि बिल्कुल क्या है, गलत है। अब देखिए, अब आगे लिखा हुआ है किलोग्राम का संकेत स्मॉल लेटर, यानी किलोग्राम यदि हम लिखते हैं तो उसका संकेत स्मॉल लेटर है। और केल्विन के लिए कैपिटल लेटर यानी बड़का के का प्रयोग होता है। यदि हम किलो कहते हैं तो उसके लिए क्या होगा, स्मॉल के का प्रयोग करेंगे, जबकि केल्विन कहते तो उसके लिए कैपिटल के का प्रयोग होता है। जैसे 3 किलोग्राम के लिए 3 क्या लिखेंगे, केजी लिखेंगे। 3 किलोग्राम के लिए 3 केजी लिखना चाहिए, न कि 3 केजी। यानी बड़का के और छोटका जी लिखना क्या हो जाएगा, गलती, क्योंकि इसका अर्थ 3 केल्विन ग्राम हो जाएगा। यदि हम अगर बड़का के और जी लिखते तो इसका अर्थ क्या हो जाता है, 3 केल्विन ग्राम हो जाएगा। समझ में आ गया। चलिए आज के लिए बस इतना ही, फिर आएंगे तो अगले क्लास में हम पढ़ेंगे कि मानक एसआई उपसर्ग क्या होता है।
समझ में आ गया। यदि आप ऐसे ही वीडियो देखना चाहते हैं तो ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो को शेयर कीजिए और लाइक कीजिए, तब जा कर के हमारा उमंग बढ़ेगा और मैं इससे बेहतर आपको पढ़ा सकूं। जय हिंद।